बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि सोशल मीडिया पे सूडान के हवाले से पोस्टें चल रही हैं कि सूडान के अंदर नस्ल कुशी हो रही है, सूडान के अंदर जंग हो रही है। ये जंग किन के दरमियान हो रही है, ये जंग क्यों हो रही है? बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जो सूडान है इसमें 90% मुसलमान हैं और अक्सरियत जो है वो सुन्नी उल अक़ीदा मुसलमानों की है। और ये वही सूडान है कि जिसके लिए कहा जाता था कि ये अरब मुल्कों के लिए ग़ज़ाई टोकरी यानी फूड बास्केट है। यहाँ के लोग तो गरीब हैं लेकिन ये मुल्क वसाइल से माला माल है। इसकी ज़री ज़मीनें, इसके अंदर जो पाई जाने वाली सोने की कानें हैं और इसी तरह जो बाकी मिनरल्स और दहातें हैं वो कसीर तादाद में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें पेट्रोल, गैस और दीगर ज़खायर भी पाए जाते हैं। इस वक्त जो सूडान के अंदर जंग जारी है, जो नस्ल कुशी जारी है, उसका पस मंज़र ये है कि जब सिविलियन हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो बुनियादी तौर पर दो फौजी ताकतें थी। एक सूडान की अपनी फ़ौज जिसे सूडान आर्म फोर्स कहा जाता है SAF, और दूसरी जो है जो नीम फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है, जिसे RSF कहा जाता है यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब सूडान की आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं, जो सरबराह हैं, वो अब्दुल फत्ताह अल-बुरहान हैं, जबकि जो RSF है इसके जो सरबराह हैं वो मोहम्मद हमदान, जिसे हमीती भी कहते हैं, वो है। 2023 से जब सिविलियन हुकूमत का खात्मा हुआ तब से अब तक SAF और RSF के दरमियान इख्तलाफात चले आ रहे हैं। इक़्तिदार की वजह से और वसाइल के ऊपर कब्जे की वजह से इन दो ग्रोहों, इन दो जर्नैलों के दरमियान लड़ाई है। सूडान आर्म फोर्स ये चाहती थी कि RSF को सूडान की आर्मी के अंदर ज़म कर दिया जाए और इनको अपने मातहत ही चलाया जाए, लेकिन ये बात RSF को मंजूर नहीं थी। RSF जो पहले से ही बहुत सारे सोने के ज़खायर और दीगर जो तजारती मराकज़ हैं उनके ऊपर RSF ने पहले से कब्ज़ा किया हुआ था। वो RSF वाले दुबई के साथ तजारत कर रहे थे, दुबई को सोना सप्लाई कर रहे थे। इसी तरह दीगर ममालिक को भी ये सोना और दीगर मादनियात वगैरह सप्लाई कर रहे थे। ये चीज़ जो सूडान की आर्मी है, सूडान आर्म फोर्स है, उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। और दिन ब दिन RSF जो थी वो मुल्क के अंदर मजबूत हो रही थी। खुर्तूम से ये जंग शुरू हुई थी जो सूडान का दारुल खिलाफा है, और फिर चलते चलते जब दाराफर के अंदर, ये दाराफर जो एक सूबा है, उसके शहर अल-फाशिर के अंदर जंग पहुंची और इंतहाई बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। RSF हो उसने भी कत्लेआम किया जिसमें आम शहरियों को भी कत्ल किया गया। सूडान की जो अपनी आर्मी है इसकी तरफ से भी बेदरेग असलहे का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों के दरमियान तनाज़े की वजह से, इन दोनों फ़ौजों के दरमियान, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान तनाज़े की वजह से आम लोगों के ऊपर जो क़यामत का समा है, जो आम लोगों का नुकसान हुआ है, वो नाकाबिले बयान है। एक तरफ हम रोते हैं कि गैर मुस्लिम यहूदी वो मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, जिनका अकीदा एक है, ईमान एक है, सब कुछ एक है, लेकिन सिर्फ वसाइल और इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ दुबई जैसे मुनाफिक मुल्क वो बाकायदा तौर पे RSF को फंडिंग भी कर रहा है और उनको ड्रोन मुहैया कर रहा है, उनको असलहा मुहैया कर रहा है, चूँकि दुबई की जो नज़रें हैं वो सूडान में पाई जाने वाली सोने की जो कानें हैं या सोने के जो माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, उनके ऊपर हैं। इसलिए वो बेदरेग इमदाद कर रहा है RSF की, ताकि RSF सूडान के ऊपर या तो काबिज हो या सूडान के दो हिस्से हों, ताकि वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब इस इक़्तिदार और वसाइल के जंग में तारीख़ के अंदर ये सबसे बड़ा सानहा हुआ कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग बेघर हो गए, जिनमें से 34 लाख तकरीबन हिजरत करके चाड की तरफ, लीबिया की तरफ, मिस्र की तरफ, दीगर ममालिक की तरफ गए हैं, जबकि 80 लाख से ज़ायद वो लोग हैं कि जो बेघर हो चुके हैं, जिनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। अभी कुछ दिनों में जब दाराफिर के शहर अल-फाशिर के अंदर हमलों के अंदर इजाफा हुआ, जंग के अंदर इजाफा हुआ, इसके दौरान हज़ारों की तादाद में सिविलियन लोग मारे गए, आम लोग मारे गए, और तकरीबन 68,000 लोगों ने कुछ दिनों में हिजरत की है। इसके बाद फिर जो RSF और दूसरी फोर्सेस थी उन्होंने शहर का मुकम्मल तौर पे मुहासरा कर लिया और जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। तो लोग वहीं पे ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नस्ल कशी की जा रही है। बुनियादी तौर पे अगर RSF को देखा जाए तो इससे पहले भी सूडान के अंदर नस्ल कशी की एक मुहिम चली थी, जब उमर अल-बशीर जो साबिक सदर था सूडान का, उसने इसको तश्कील दिया था RSF को।
نسل کشی کے لیے کہ سوڈان کے جو غیر عرب قبائل ہیں وہ بغاوت کر رہے تھے، یا ان کی بغاوت کے ڈر کی وجہ سے عمر البشیر نے نیم فوجی ادارہ قائم کیا، جس کی بدولت وہ قبائلیوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ان کی بغاوت کو کچلا کرتا تھا، اور ذاتی طور پہ اس نے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے اس RSF کو تشکیل دیا تھا۔ اب RSF کی جو اصل ہے وہ جن جاوید ہے۔ جن جاوید اب عرب ملیشیاؤں کی ایک تحریک ہے کہ جو سوڈان کے اندر غیر عربوں کی نسل کشی کے اندر شامل رہی ہے، جن میں بڑے پیمانے پہ جو سوڈان کے مقامی قبائل ہیں ان کے خلاف نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر سوڈانی لوگ کم ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، جیسے کہ چاڈ سے آئے ہوئے ہیں، لیبیا سے آئے ہوئے ہیں، اور دیگر ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اقتدار اور وسائل کی اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قربان ہو گئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے۔ جس ملک کے پاس اتنے وسائل تھے اس ملک کے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، تقریباً 500 کے قریب ایسے بچے ہیں جو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں یا جو مرد ہیں یا جو بزرگ ہیں ان کی بھی تعداد ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، چونکہ وہاں پہ میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہے۔ تو لگاتار وہاں پہ بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے لگاتار شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان بجائے ان کے درمیان صلح کروانے کے، جو دبئی ہے، UAE ہے، وہ RSF کو بھرپور تعاون کر رہی ہے کہ وہ اس نسل کشی کے اندر مزید اضافہ کرے، اور دوسری طرف جو مصر ہے یا سعودی عرب ہے وہ SAF کی حمایت کر رہا ہے، سوڈان آرم فورس کی، کہ سوڈان آرم فورس کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے کہ جو دریائے نیل ہے وہ سوڈان سے ہی مصر کے اندر داخل ہو رہا ہے، اسی طرح مصر کے لیے دیگر سیکورٹی مسائل بھی بن سکتے ہیں، تو اس لیے جو مصر ہے وہ حمایت کر رہا ہے SAF کی، جبکہ دبئی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے RSF کو، تاکہ سونے کے جو ذخائر ہیں ان پہ دبئی کا تصرف آ سکے۔ جہاں پہ غیر قومیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں، وہیں مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو سارے ہی اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب آپس کی جنگ ہوتی ہے تو فوری طور پہ یہ اپنی صف بندیاں کر کے اس جنگ کے اندر اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ پاک سوڈان کے لوگوں کو اس آزمائش میں نجات عطا فرمائے، اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔